बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कभी कभी सम्मान के चक्कर में अपमान हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो और अपमान हो जाता है। सम्मान को बचाना बड़ा मुश्किल है। कुंभज ऋषि ने सती का सम्मान किया, आदर किया, और सती उस सम्मान का, आदर का गलत अर्थ लगा लिया, कथा ही नहीं सुनी। इससे अच्छा होता कि वो पूजन नहीं किए होते महात्मा, सम्मान नहीं किए होते, चुपचाप आके बैठ जाते। कभी कभी होता है कथावाचक जिसको ज्यादा आदर देते हैं वो कथा नहीं सुनता है। बोलो जय सिया राम। जिसको ज्यादा आदर देंगे, स्नेह देंगे, वो कथा वो तो खुला रहेगा। हम तो महाराज जी के करीब हैं, हमसे महाराज जी बातें करते हैं, हमारे यहाँ आते हैं जाते हैं, वो इसी में खुला रहेगा, कथा नहीं सुनेगा। इससे अच्छा होता कि महात्मा सती का पूजन नहीं करते, आदर नहीं करते, कम से कम सती बैठ के कथा तो सुन लेती। आदर का गलत अर्थ लगाया, कथा नहीं सुनी, भोले बाबा के साथ में चली। भगवान शंकर अपने ही पति जिनको प्रणाम करें उनको प्रणाम नहीं किया। सवाल कर दिए ये कौन है? भोले बाबा ने बताया कि हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु हैं। राम जी भोले बाबा के गुरु भी हैं, मित्र भी हैं, और सेवक भी हैं। तीन संबंध है। सेवक स्वामी सखासी अपी के। भोले बाबा दुनिया को बताते हैं कि किसी को शिष्य मत समझना, दुनिया में किसी को सेवक मत समझना, सबसे तीन संबंध रखना। दुनिया में सबसे तीन संबंध रखना, सेवक का, स्वामी का और मित्र का। एक ही व्यक्ति को स्वामी भी समझना, उसी को मित्र भी समझना, उसी को सेवक भी समझना, कभी असफल नहीं होंगे। हम गलती करते हैं, जिसको सेवक समझ लेते हैं उसको स्वामी नहीं समझ पाते हैं, जिसको स्वामी समझ लेते हैं उसको सेवक न समझे तो काम चल जाएगा। गुरु को सेवक न समझे तो काम चल जाएगा, लेकिन सेवक को अगर सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं दिया, तो सेवक स्वामी सखा सीएपी के ये तीन संबंध है। तो राम जी भोले बाबा के गुरु हैं, स्वामी हैं। राम जी को भोले बाबा ने प्रणाम किया, तो पति जब प्रणाम करा अपने गुरु जी को, तो पत्नी को भी चाहिए कि हम भी प्रणाम कर लें। अगर पति के गुरु जी हैं तो पत्नी के भी गुरु जी लगेंगे। बोलो जय सिया राम। अगर पति के पिता हैं तो पत्नी के भी तो पिता होंगे। पत्नी भी तो पापा कहती है। पति अगर अपने पिताजी को पापा बोलते हैं तो पत्नी भी आगे तो भी पापा ही बोलती है, वो भी माँ ही बोलती है। पति के जितने सारे संबंध हैं, पत्नी के सब वो संबंध जुड़ जाते हैं। सती ने प्रणाम नहीं किया, कथा नहीं सुनी, और परिणाम ये हुआ कि अंत में खुद आग लगा करके जल करके भस्म हो गए। भोले बाबा का कुछ नहीं बिगड़ा, भोले बाबा का कुछ नहीं बिगड़ा, और सती खुद जल करके मर गई। जबकि दोनों साथ ही कथा सुनने गए थे, भोले बाबा भी गए थे, सती भी कथा सुनने गई थी। सती कथा सुनी, राम जी का आदर किया, सत्कार किया। सती कथा नहीं सुनी, भोले बाबा कथा सुने, राम जी को प्रणाम किए। सती परीक्षालय में गई, वहां भी फेल, यहाँ कथा सुना रहे फिर भी कथा नहीं सुनी, और फिर जल करके भस्म हो गई। पार्वती का जन्म लिया और फिर भोले बाबा से विवाह हुआ। पर सती में एक गुण था, सारे दुर्गुण तो थे,
लेकिन सती में एक गुण था। क्या? सती में एक गुण यह था कि भोले बाबा के सिवाय दुनिया में किसी को नहीं चाहती। चाहे करोड़ों जन्म मिल जाए, लेकिन हमको पति मिले तो भगवान शंकर ही मिले। बोलो जय सिया राम। कोटि जन्म लगे रग हमारी, कोटि जन्म लगे रग हमारी, परम शंभु न रहूं तुम्हारे। कोटि जन्म लग रग हमारी। तुम्हारे माइक पे नहीं ढोलक बज पाएगा। कोटि जन्म लग रग हमारी, बरहु शंभु न तरहु तुम्हारी। तो दूसरा जन्म पार्वती का हुआ। भोले बाबा से विवाह हुआ। लेकिन यहां पर जरा ध्यान दें। पहली बार कथा, राम कथा अगर सुन रहे होंगे लोग तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो बार बार कथा सुनते होंगे उनको ज्यादा समझ में आएगा। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। कल हमने बताया था। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा कि तुमने पूछा राम कथा और हमने सुना दिया शिव कथा। कल क्या पूछे थे कि राम कौन प्रभु पूछो तो ही, राम कौन है? तो आपने पूछा राम कथा और हमने सुना दिया शिव कथा। आपने मांगा नमक और हमने दे दिया चीनी। तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कथा कहने वाला विषयांतर हो गया? जो कहना चाहिए वो नहीं कह रहा है। आपको ऐसा तो नहीं लगा? याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज से पूछा कि आपने पूछा राम कथा और हमने सुना दिया शिव कथा। और आप लोग भी सोच रहे होंगे 4 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए और राम कथा हम लोग सुनने आए हैं और अभी महाराज जी शिव कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुमने पूछा राम कथा और हमने सुना दिया शिव कथा। क्यों? एक बात ये कि हम तुम्हें शिव कथा सुना करके यह देखना चाहते थे कि तुम शिव कथा कितने आदर से सुन रहे हो। आप शिव कथा इतने भाव से, इतने प्रेम से, इतने आदर से सुन रहे हो, तभी तुम राम कथा सुनने के अधिकारी हो। बोलो जय सिया राम। प्रथम ही कही मैं शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हारा। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। अब हम समझ गए कि तुम शिव कथा इतने भाव से, प्रेम से सुने तो तुम राम कथा सुनने के अधिकारी हो।
एक फकीर कुटिया पर बैठा था। एक साधु अपने कुटिया में बैठा था। एक आदमी गया और पूछा, महाराज हमको जगन्नाथ मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? जगन्नाथ मंदिर जाना है। आप वहां जाने का रास्ता बता दीजिए। संत ने कहा, फकीर ने कहा कि ऐसा करो, यहां से ये सीधे पकड़ करके चले जाओ। हाँ। थोड़ा आगे जाकर के एक मंदिर पड़ेगा, वहां से दाहिने घूम जाना, और थोड़ा आगे जाओगे एक पान की दुकान मिलेगी, वहां से राइट घूम जाना, और थोड़ा आगे जाओगे और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो वहां पर बैंक ऑफ इंडिया लिखा मिलेगा, वहां से फिर राइट मुड़ जाना। उसने जैसा बताया वो आदमी ने वैसा ही किया। थोड़ा आगे गया, राइट घुमा, और आगे गया, थोड़ा चल करके सीधे गया, फिर राइट घुमा, फिर आगे गया, और ऐसे घूम के आधे घंटे के बाद वो आदमी घूम करके फिर फकीर के पास आ गया। महाराज हमने आपसे पूछा था कि हमको जगन्नाथ मंदिर जाना है, और आप ऐसा रास्ता बताए कि घूम करके हम आप ही के पास में आ गए। महात्मा जी ने कहा, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि हम जितना बता रहे उतना करोगे कि नहीं करोगे। बोलो जय सिया राम। हमें तो ये देखना था कि हमारी कही हुई बात को मानोगे कि नहीं मानोगे। अब मैं समझ गया कि हम जितना बताएंगे उतना करोगे। अब हम तुमको वो जगन्नाथ मंदिर का मार्ग बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि अब हम आपको राम कथा सुना रहे हैं। बड़ा सुंदर वातावरण है। भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हुए हैं, सदाबहार वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहपाल विधुभा। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न मुद्रा में भजन करके, मानो पूजन करके एकदम आनंद में, विभोर राम के ध्यान में मग्न है। मस्ती में बैठे हुए हैं। पार्वती जी ने देखा कि हमारे पति इतने आनंद में नहीं बैठते हैं, आज बैठे हुए हैं। देखा बढ़िया मौका है। पार्वती जी पास पहुंच गई। जाकर के बगल में पार्वती जी सामने सीधे बैठ गए और भोले बाबा ने आदर किया, सम्मान किया। बाएं भाग में आसन से बैठने के लिए पार्वती जी ने पूछा, पार्वती भल अवसर जाने, गई गई शंभु महिमा तो भवानी। सब लोग आइए। भागवत के मंत्र श्लोक तो आप गा नहीं सकते हैं। भागवत के श्लोक तो कठिन होते हैं, लेकिन रामायण की, रामचरितमानस की चौपाइयां तो आसान है।
तो सब लोग गाइए। पार्वती फल अवसर जानी, गई माँ गई शंभु महिमा तो भवानी, जान प्रिया वाम भाग हरि आसन दीन्हा, बाएं भाग में बैठा है। पार्वती जी ने देखा हमारे पतिदेव बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, इनसे कुछ बातें करनी चाहिए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु हमसे बोलने में कुछ भूल हो तो माफ कीजिएगा, हमारे मन में कुछ प्रश्न है। मैं पहले जन्म में दक्ष की बेटी थी, आपके साथ कथा सुनने गई, महात्मा जी ने पूजा किया और हमने पूजन का गलत अर्थ लगा लिया, कथा नहीं सुनी। फिर राम जी की परीक्षा लेने चली गई, परिणाम ये हुआ कि दूसरा जन्म मिला। लेकिन आज भी वो बात हमारे दिमाग में अभी भी घूम रहा है कि राम जो सीता की खोज करते हुए जा रहे थे वो ब्रह्म है या मनुष्य, भगवान है कि मनुष्य है। आज भी वो हमारे दिमाग में भीतर बात घूम रहा है। हमको इसका समाधान आप बताइए। भोले बाबा ने कहा, देवी मैं यह तुमसे आशा नहीं रखता था कि तुम ऐसे सवाल करो, हमारी पत्नी होकर कि राम ब्रह्म है या मनुष्य है। और यह सवाल उस समय का भी है और आज का भी है। आज भी लोग प्रश्न करते हैं कि राम मनुष्य है कि ब्रह्म है। बहुत लोगों का आज भी विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता। पार्वती ने भोले बाबा से 9 प्रश्न किए हैं कि यदि वो ब्रह्म है तो फिर बेटा कैसे बने, और यदि मनुष्य है तो ब्रह्म कैसे। यही बात हमको समझ में नहीं आ रही है। जो निपतन तो ब्रह्म किमी, नारी विरमति घोर, देख चरित महिमा सुनकर भ्रमित बोधि अति मोर। अगर राजा के बेटे हैं तो ब्रह्म कैसे ब्रह्म है, तो फिर किसी का बेटा कैसे बने। एक पत्नी की याद में इधर उधर भटके। यदि वो भगवान है तो उनको पता नहीं था कि मेरी पत्नी कहाँ है। ये बात हमारे दिमाग में घूम रही है, इसका समाधान चाहिए। फिर उनका जन्म कैसे होगा, तारका का वध कैसे किए, सुबाहु मारी आदि का कल्याण कैसे, फिर उनकी शादी कैसे हुई, ये भी बताइए हमको। महिलाओं को शादी विवाह में बड़ा रुचि रहता है, बड़ा अच्छा लगता है, और दिन कथा में कम भीड़ होता है, और जिस दिन राम जी की शादी होती है उस दिन भीड़ ज्यादा हो जाता है। तो जैसे शादी विवाह जितने भी अवसर हैं, फंक्शन हैं,
उसमें ज्यादा रुचिकर विवाह का ही प्रसंग महिलाओं को अच्छा लगता है, बाकी फंक्शन समझ में नहीं आता इनको। पार्वती जी ने कहा राम जी की शादी कैसे हुई, कैसे शिव जी के धनुष को तोड़ा, कैसे जानकी जी ने जयमाल पहनाया, कैसे बारात आई, कैसे शादी हुई, ये भी हमको बताइएगा। फिर वो अयोध्या में आए, उनको वनवास कैसे हुआ, सीता हरण कैसे हो गया, फिर रावण को मार करके अयोध्या आए, फिर उनका राज तिलक कैसे हुआ, सब हमको बताइए। अब तो विस्तार से बताइए। बोलो जय श्री राम। और भक्ति के बारे में भी बताइएगा। और हमसे पूछने में, हमसे सवाल करने में अगर कोई छूट गया हो प्रश्न, तो वो भी अपने मन से बताइएगा। भोले बाबा तो प्रसन्न हो गए, धन्य धन्य कहने लगे, धन्य हो पार्वती, धन्य हो तुम, धन्य हो। क्यों? तुमने राम कथा पूछी है, हमारे इष्ट की कथा को पूछ रही हो। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। नहीं, 3 बार नहीं कहा, 2 ही बार कहा, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, बस 2 बार, 3 बार नहीं। 3 बार बोलने ही जा रहे थे, पर पिछली बात याद आ गई, सती वाली। अभी डर रहे हैं कि पता नहीं इस बार भी कथा सुनेगी कि नहीं सुनेगी। एक बार जिससे विश्वास टूट जाता है, उस पर विश्वास 100% नहीं होता, कब भी नहीं होगा। एक बार यदि जिससे विश्वास टूट गया, तो चाहे कितना भी विश्वास दिला दे, कितना भी दिला दे, कितना भी दिला दे, अगर पहली बार वाला विश्वास टूट गया, बाद में वो कितना भी अच्छा करे, कितना भी उससे भी अच्छा वो हमारा हृदय से हो जाए, पर पहले बार वाला जो विश्वास टूट जाता है, वो विश्वास फिर नहीं होता। इसलिए किसी के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। भोले बाबा 2 ही बार धन्य धन्य बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। 2 बार, 3 बार धन्य धन्य कहने में बात पक्की हो जाती है। कोई बात यदि 3 बार कह दिया जाए, तो वो प्रमाण पत्र मान लिया जाता है। कोई घटना 3 बार लगातार घट जाए, तो वो प्रमाण पत्र हो जाता है कि ऐसा होता है। तो 3 बार नहीं बोले, 2 ही बार बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को तुमने राम कथा पूछी है, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज तुम्हारे कारण ऐसी गंगा बहने जा रही है, ऐसी गंगा प्रकट होने जा रही है
जो पूरे विश्व का कल्याण करने वाली गंगा है। राम कथा ये पूरे विश्व का कल्याण करती है। सकल लोक जग पावनी गंगा। इसलिए हम लोग भी यहाँ कथा करवाने वालों को धन्य धन्य बोल दे कि धन्य है आप लोग के कारण वो गंगा प्रकट हो रही है, जिस गंगा में ये सब लोग स्नान कर रहे हैं। इन कथा करवाने वालों को एक बार थोड़ा जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दे दीजिए। भोले बाबा ने धन्यवाद दिया पार्वती जी को, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आप लोगों ने वो गंगा प्रकट किया है जिसमें ये सारे नगरवासी स्नान कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो धन्यवाद तो देना ही चाहिए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुमने राम कथा पूछा है तो धन्य, तुम धन्य हो। भोले बाबा राम कथा कहने वाले हैं, लेकिन पार्वती जी ने राम कथा जब पूछा तो भोले बाबा के हृदय में पूरी राम कथा आ गई, पूरा राम जी का चरित्र सब आ गया, सब कथा को एक बार स्मरण कर लिए। यहाँ पर कथा बाद में होती है, यहाँ 7 बजे से कथा बाद में होती है। हमको अपने कुटिया में बैठ करके पहले कथा इतना करना होता है, बोलो जय श्री राम। वहां कथा करके आते हैं तब यहाँ कथा करते हैं। पहले पूरी कथा को पढ़ना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, फिर दोबारा यहाँ कथा करनी होती है। तो एक बार कथा करके हम आते हैं, फिर यहाँ दोबारा कथा होती है। उसी प्रकार भगवान शंकर हरि ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। पूरा राम चरित्र उनके हृदय में उमड़ पड़ा और भगवान राम को प्रणाम किए। राम कथा कहनी है, अपने इष्ट को, कोई भी वक्ता कथा करने से पहले अपने इष्ट को प्रणाम करता है। भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं अपने इष्ट को, भगवान राम को। मंगल भवन मंगल द्रवहु सो। तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान राम अवतार क्यों लेते हैं तुमने पूछा, तो सुनो। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
भगवान अवतार लेते हैं उसके तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मानस में मुख्य 5 कारण हैं। कुछ याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से बताया, कुछ भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा। 5 कारण हैं। पहला कारण, द्वारपाल हरि की प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान वैकुंठ में थे, जय और विजय पहरा दे रहे थे। सनकादिक महात्मा आ गए, बोले हम भीतर जाएंगे। जय और विजय ने कहा हम यहाँ खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, आप भीतर नहीं जा सकते, भगवान की आज्ञा नहीं है। महात्माओं ने कहा संतों को भगवान के पास जाने के लिए किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बोलो जय सिया राम। तुम लोग हम लोगों को रोकते हो। महात्माओं ने क्रोध कर दिया, तुम लोग इतने ऊपर आकर के अहंकार में भर गए, समझ रहे हो कि हमारा पतन नहीं होगा, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। दोनों चरणों में गिर पड़े। अल्लाह गुल्ला शोर सुन करके भगवान भीतर से बाहर आ गए, क्या हो रहा है। देखा महात्मा जी लोग क्रोधित हैं, श्राप दे दिया, दोनों राक्षस बन जाओ। महात्माओं ने कहा अब तो हम लोगों ने जो कहना था सो कह दिया। तुम दोनों राक्षस तो बनोगे, पर इतने बड़े राक्षस बनोगे, इतने बड़े राक्षस बनोगे, किसी से नहीं मरोगे, किसी से नहीं मरोगे। तुम दोनों को मारने के लिए खुद भगवान को आना पड़ेगा, बोलो जय सिया राम। वही जय और विजय। बोलो जय सिया राम। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने, और कलयुग में राक्षस कौन है। जो माता को पिता की बात, माता की बात नहीं मानता, गुरु की बात नहीं मानता, संत की बात नहीं मानता, वही राक्षस है कलयुग में। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमको दोष मत देना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि राक्षस कौन है। मां नहीं पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह चरण भवानी, अति जाने निश्चर सब प्राणी। जिनके ऐसे आचरण है वही शिशुपाल दंतवक्र है कलयुग में। तो पहला कारण जय और विजय। दूसरा कारण, एक कलप सुर देखी दुखारे,
समर जलंधर सन सब हारे। जालंधर राक्षस देवताओं को परेशान कर दिया, किसी से मरता नहीं था। कारण यह था कि उसकी पत्नी पतिव्रता थी। वृंदा पतिव्रता थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, और ये न जाने कितने स्त्रियों का पतिव्रत धर्म नष्ट करता था, लेकिन मरता नहीं था। पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन कर रही, इसलिए मरता नहीं था। देवता लोग परेशान होकर के भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा, हमारे पास तो बहुत सारे उपाय हैं, हमारा नाम ही छलिया है, बोलो जय सिया राम। भगवान वृंदा के व्रत का खंडन किया, उसके प्रति व्रत धर्म को जैसे ही तोड़ा वैसे ही राक्षस जय सिया राम हो गया, मर गया। लेकिन वृंदा को पता चला तो वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया। भगवान ने कहा, ये श्राप सिरोधार है, हमको जितना कष्ट देना चाहो उतना दे लो, हमको जो कहना है सो कह लो, हाँ जितना कष्ट देना है उतना दे लो, लेकिन हमारे भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए। भक्तों की विपत्ति को, कष्ट को भगवान अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। वृंदा ने श्राप दे दिया, हमारा पति रावण बन करके आएगा और आपकी पत्नी को चुरा करके जब लेकर के जाएगा, तब हमारा ये आपका हिसाब किताब बदला पूरा होगा और आपको आना पड़ेगा। वृंदा भगवान की बहुत बड़ी भक्ता भी हुई है, वही तो तुलसी जी हैं। वृंदा ने भगवान से मांगा, भगवान ने कहा, बिना तुम्हारे हमारा भोग नहीं लगेगा। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। आज भी भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाया जाता है। और जालंधर ही तो शंख है, जो शंख बजाते हैं। दूसरा कारण वृंदा, और तीसरा कारण प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं, नारद जी वाला प्रकरण। तीसरा कारण है सुनो देवी। एक बार नारद जी भगवान को श्राप दे दिए। पार्वती जी ने कहा कि नारद जी भगवान को श्राप दे दिए, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान विष्णु कोई न कोई गलती जरूर किए होंगे, तभी हमारे गुरु जी श्राप दिए होंगे, क्योंकि नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। तो पार्वती जी गुरु जी का पक्ष ले रहे हैं, नारद जी का पक्ष ले रही हैं कि भूल अगर किए होंगे तो विष्णु किए होंगे, नारद जी भूल नहीं किए होंगे। हाँ, नारद जी ने श्राप दे दिया। यह बात सुन करके भवानी चौंक गई, पार्वती चौंक गई कि क्या कारण ऐसा हुआ, जरा हमको विस्तार से बताइए। गिरिजा चकित भई सुनो की ना, विष्णु ने क्या अपराध कर दिया, जरा बताइए तो।
भगवान शंकर ने कहा देवी मैं बताऊंगा। हाँ, एक बार नारद जी हिमालय की गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। आश्रम पर पुनीत सुहावा आदेख देव से मन अति भावा। हिमालय की गुफा में नारद जी बैठ गए, टहल रहे थे। हिमालय के चारों तरफ देखा, बड़ी सुंदर गुफा है, थोड़ा बैठ के भगवान का भजन कर ले। बैठ के तपस्या में लीन हो गए। जैसे ही तपस्या के चरम सीमा पहुंची, वैसे इंद्र घबराने लगा। इंद्र को लगा कि नारद जी कभी बैठते नहीं, आज बैठ गए हैं और तपस्या पूर्ण होते ही हमारा सिंहासन चला जाएगा। इंद्र को अच्छा नहीं लगा। इंद्र नारद जी को तकलीफ देने के लिए योजना बनाने लगा। कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा जाकर के नारद जी की तपस्या को भंग करो। कामदेव आता है, नारद जी को परेशान करता है, नारद जी की तपस्या भंग होती है। पर यह तो कहानी है, देखने में लग रहा है कि नारद जी तपस्या कर रहे होंगे, कामदेव आया होगा, तपस्या को भंग किया होगा। लेकिन जरा हम इस पर विचार करें, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। जब भी कोई साधक, कोई गृहस्थ या कोई साधु सन्यासी जब भी तपस्या करने बैठता है तो इंद्र उसको परेशान करता है। इंद्र का मतलब इंद्रियां। इंद्रियां परेशान करती है। कोई साधु महात्मा जैसे थोड़ा तपस्या किया, 6 महीने 1 साल तक जैसे उसका व्रत चला, उसके यहाँ भीड़ लगना प्रारंभ हो जाती है। अभी वो साधना शुरू किया, उससे पहले उसके यहाँ भीड़ लगना प्रारंभ हो जाती है। पूरा गांव, क्षेत्र, बाजार टूट करके जाने लगता है। सुंदर सुंदर स्त्रियां, महिलाएं, जवान जवान महिलाएं जाती हैं। पैसे वाले लोग भी जाते हैं, बहुत बड़े पैसे वाले अमीर लोग। महाराज क्या सेवा करें, क्या आपको चाहिए, क्या व्यवस्थाएं कर दें, क्या आपको खाना है, वो व्यवस्था हम कर दें। इससे पहले कोई नहीं पूछता है। बोलो जय सिया राम। भजन से पहले, साधना से पहले घूमते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। और जैसे ही भजन करो, जैसे ही थोड़ी व्यक्ति ऊंचाई पर जैसे ही पहुंचता है साधना के माध्यम से, जैसे ही अध्यात्म की ओर झुकता है, अभी झुका पूरा नहीं, अभी जैसे ही जाने का प्रयास करता है, उससे पहले ही क्षेत्र के लोग परेशान हो जाते हैं, महात्मा के पास जाने लगते हैं, महात्मा जी को परेशान कर देते हैं। ये इंद्रियां नहीं चाहती हैं कि कोई भगवान को प्राप्त करे, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति ब्रह्मानंद में जाएगा, आनंद में जाएगा, इंद्रियों का सुख समाप्त हो जाता है। ज्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। चटपटा चीज, ये तो हम लोगों को खाने को इच्छा होता है, छप्पन भोग, ये मिल जाए, वो मिल जाए, चाट पकौड़ी, छोला है, समोसा, पापड़, पकौड़ी, गोलगप्पा, न जाने क्या क्या। फिर ये देख लें, वो देख लें, यहाँ घूम लें, आंखें परेशान करती हैं गृहस्थ को। लेकिन साधु लोग जब चरम सीमा पहुंचते हैं, ये सब छूट जाता है। तो इंद्रियां यानी इंद्र यानी इंद्रियां नहीं चाहते हैं कि कोई भगवान को प्राप्त करे। जैसे ही नारद जी साधना किए, इंद्र घबरा गया, कामदेव को बुला करके भेजा। जाकर के जल्दी से नारद जी के समाधि तोड़ो। कामदेव आया, मुनि गति देखी सुरेश
से डराना, अकाम ही बोल किन सन्माना। कामदेव को बुला करके भेजा और कामदेव मृदंग लिया, बजाने वाले को, नाचने वाली, गाने वाली सब आई, राग छेड़ दिया, आलाप होने लगा, मृदंग बजने लगा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, सुंदर संगीत प्रारंभ हो गया नारद जी के सामने। वरना तो नाचने गाने वालों को बुलाओ तो पैसा लगता है, बोलो जय श्री राम। पर महात्मा जी तपस्या करें, वहां ये नाचने गाने वाले पहुंच गए बिना बुलाए, बिना पैसे के। समाधि तोड़ना है नारद जी की। बाजे मोरी पायल जनन जनन, बाजे मोरी पायल जनन जनन, बाजे मोरी पायल जनन जनन, बाजे। बहुत प्रयास किया कामदेव नारद जी की समाधि तोड़ने के लिए, सफल नहीं हो सका। तो सोचा कि अब नारद जी को प्रणाम करने के धन्य हो देवता, आपकी समाधि हम तोड़ नहीं पाए, आपकी तपस्या सफल हो गई। किसी की तपस्या सफल भी हो जाती है तो तपस्या करने का अहंकार पीछे लग जाता है। नारद जी ने देखा कि हमने तो कामदेव को जीत लिया, काम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कामदेव को तो जीत लिया, लेकिन कामदेव का अहंकार जो जीतने का है वो पीछा लग गया। नारद जी ने सोचा कि कामदेव को तो भोले बाबा ने भी जीता है और हमने भी जीता है, एक नंबर पर वो है कि एक नंबर पर हम हैं। कैलकुलेट किए, मिलाया सब देख करके, तो पता चला कि भोले बाबा से हमारा नंबर आगे है। भोले बाबा 2 नंबर पर हैं, हम 1 नंबर पर। क्यों? भोले बाबा ने केवल काम को जीता है, हमने तो काम को और क्रोध को दोनों को जीत लिया। जबकि भोले बाबा के अंदर ऐसा विचार नहीं था कि हमने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया है, काम को जीत लिया। भोले बाबा ने विचार ही नहीं, वो तो बस अपना तीसरा नेत्र खोल ले, कुछ किए नहीं, बस तीसरा नेत्र खोल ले। और जैसे ही तीसरा नेत्र भोले बाबा ने खोला, तो जब श्रीवती सर नयन उघारा, अचितवत काम भयउ जरी सारा। जैसे ही भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। तो भोले बाबा ने कुछ नहीं किया, बस ऐसे नेत्र खोल दिए, जल करके भस्म हो गए। उनको विचार भी नहीं आया कि मैंने जला दिया। लेकिन नारद जी को लग रहा है कि हमने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। भोले बाबा ने काम को तो जीता पर क्रोध कर लिया, इसलिए क्रोध को जीत नहीं पाए। तो भोले बाबा हो गए 2 नंबर पर और हम हो गए 1 नंबर पर ये दुनिया को कैसे पता चले कि हम 1 नंबर पर हैं? ये तो बात केवल हम ही जानते हैं। भोले बाबा को तो सब लोग जानते हैं कि भोले बाबा कामदेव को जला करके भस्म कर दिए, पर हमारी बात तो कोई नहीं जानता।
दुनिया को कैसे पता लगे, चल करके अपना प्रचार हम खुद करेंगे। नारद जी निकल पड़े, चारों जगह चारों तरफ जा जा करके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं नारद काम विजेता, हमने क्रोध को भी जीत लिया, काम को भी जीत लिया। जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं। नारद जी का जगह जगह आदर सत्कार हो रहा है। नारद जी ने सोचा कि सबको तो मैंने बता दिया, लेकिन शंकर जी सोच रहे होंगे कि अभी हम ही एक नंबर पर हैं, उनको बता दें कि आप नीचे चले गए और हम एक नंबर पर हो गए। भगवान शंकर के पास में गए, भोले बाबा हाथ पकड़ करके बैठाए। भोले बाबा समझ गए कि नारद जी बीमार हैं इस समय। भगवान शंकर नारद जी को बैठाया, कहो नारद कैसे हो। नारद जी ने शुरुआत ही वहीं से करी, आपको किसी ने बताया कि नहीं, आपको कुछ पता है या नहीं हमारे बारे में, पेपर में निकला है, अखबार में निकला है, आपके घर पेपर आया कि नहीं, हो क्या हुआ, कोई घटना घटी है क्या, कुछ हुआ है क्या। नारद जी ने कहा, अरे घटना नहीं, विचित्र घटना घट गई है। क्या हुआ, हम तपस्या कर रहे थे, कामदेव आया तपस्या को भंग करने के लिए, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। भगवान शंकर समझ गए कि दूसरी बीमारी चालू हो गई। भोले बाबा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं नारद जी, आपका कोई नाम लेकर के तपस्या में बैठ जाए तो वो काम को जीत लेता है, आप जीत लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने ये बात जैसे हमको बताया, कहीं विष्णु से मत बता देना। नारद जी ने सोचा कि ये तो ईर्ष्या हो रही है, हम क्यों ना बताएं विष्णु से, अभी चल करके बताएंगे। नारद जी चले। भोले बाबा ने कहा कि नारद जी रुको, आज विश्राम करो, भोजन प्रसाद पाओ, कल जाना। बोले नहीं, हमको टाइम नहीं है, हमको समय नहीं है। नारद जी ने सोचा कि जितना जगह अपना प्रचार प्रसार कर ले उतना अच्छा रहेगा। नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के पास में। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु विष्णु के पास पहुंच गए और काम चरित नारद सब भासे, जगत प्रथम बरज शिवरा पे। क्या हुआ, नारद जी प्रणाम किए और शुरुआत भी वहीं से करी। भोले बाबा 2 नंबर पर, हम 1 नंबर पर, हमने काम को जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी आपका नाम लेकर के कोई तपस्या में बैठ जाए वो काम क्रोध को जीत लेता है, फिर आप जीत लिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, पर भगवान समझ गए कि नारद जी के भीतर अहंकार का अंकुर फूट चुका है और हमारे भक्त के भीतर अहंकार रहे, ये ठीक बात नहीं है, कुछ ऐसी लीला करनी चाहिए। नारद जी विदा ले रहे हैं। भगवान ने कहा, नारद आज रुको। नारद जी ने कहा, अब हमको टाइम नहीं है। नारद जी चल पड़े। भगवान ने माया को प्रेरणा किया, माया के द्वारा एक सुंदर नगर बनाया। दृश्य मगमो नगर एक 7 योजन विस्तार, 7 योजन का बड़ा एक नगर बनाया। वहां के राजा शिलनिधि, उनकी कन्या विश्वमोहिनी। नारद जी वीणा बजाते हुए हरि नाम संकीर्तन करते हुए घूम रहे हैं। घूमते घूमते पहुंच गए उसी नगर में। नारद जी ने देखा कि चारों जगह हम घूमने वाले, ये नगर पहली बार हम देख रहे हैं, हमारे दृष्टि में ये नगर तो आया नहीं। ये कौन सा नगर है?
दरबान ने कहा महाराज शील निधि कारगर है। देखा बड़े बड़े राजे महाराजे तंबू डाल के डेरा लगा के बैठे हुए हैं। पूछा यहाँ कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ होने वाला है क्या? दरबानों ने कहा महाराज शीलनिधि की कन्या विश्व मोहिनी है, उसी का स्वयंवर है। हाँ। नारद जी पहुंचे शीलनिधि राजा के पास में। शीलनिधि राजा ने कहा बाबा आप आए हो तो हमारा बहुत बड़ा हमारा तो सद्भाग्य है, आप हमारे यहाँ पधारे हैं, बड़ी कृपा की आपने, जिनके गृह पावन भय संत पधारे आए, आपने बड़ी कृपा करी बाबा, आप आ ही गए हो तो जरा हमारी बिटिया को आशीर्वाद देके जाना। हमारी बेटी का आज स्वयंवर है, उसका जरा हाथ देखो, इसको पति कैसा मिलेगा। नारद जी ने जैसे ही देखा विश्व मोहिनी का हाथ, विश्व मोहिनी खुद माया विश्व मोहिनी बन करके आ गई। और नारद जी ने जब विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधि निकर मोला। नारद जी ने जैसे ही कन्या के हाथ को देखा, नारद जी फंस गए। कन्या के हाथ को नहीं देख रहे हैं, उसके चेहरा को देख रहे हैं। शीलनिधि राजा को कहना पड़ा महाराज कन्या के हाथ को देखो। हाथ को देखा, उसमें लिखा था कि इससे शादी करने वाला अजर अमर होगा। जो अजर अमर होगा वही इससे शादी कर सकता है। नारद जी ने सोचा कि मैं ही शादी कर लूं, मैं ही अजर अमर हो जाऊं। तो बोलो जय सिया राम। लेकिन ऐसे तो मुझसे शादी करेगी नहीं, मुझे सुंदर रूप बनाना होगा। नारद जी वहां से चलने को तैयार। शीलनिधि राजा ने कहा आज यहीं रुकिए, कल मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप आशीर्वाद देके जाना। नारद जी ने कहा हमको टाइम नहीं, हमको कई जगह घूमना है। उनको क्या पता कि खुद कल उम्मीदवार बन करके आने वाले हैं। नारद जी चल पड़े। विचार किया टाइम तो बहुत कम है, समय बहुत कम है, अब क्या करें, भगवान की तपस्या करें, बहुत टाइम लगेगा, उनको यही बुला लेते हैं। भगवान का ध्यान किया और भगवान तो खोज ही रहे थे, भगवान आ गए। कहो नारद क्या बात है? नारद जी ने कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप अब हमको दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं थोड़ी देर के लिए आप अपना वो कपड़ा दे दीजिए, हम थोड़ी देर के लिए वो अपना चीज दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको दिखाना है कि हम ऐसे हैं। नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पाव ओहि। ओहि मतलब उसको, आन भात नहीं पाव ओहि। समझ रहे हैं आप लोग ना? कि समझा दे पूरा। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावो ओहि। उसको, किसको? नाम नहीं ले रहे हैं नारद जी। विश्व मोहिनी भी कह सकते थे, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि मान बैठ रहे थे हमारी पत्नी है, इसलिए पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो नारद जी संकेत कर रहे हैं कि आन भात नहीं पाव ओहि। भगवान ने कहा कि कुपथ मांग रुचि व्याकुल रोगी।
नारद हम वही काम करते हैं जिससे भक्त का कल्याण हो। हम वही काम करते हैं जिसमें भक्त का लाभ हो, भक्त का हित हो। नारद ने कहा प्रभु जल्दी करो, आप हमको जल्दी दो, नहीं तो इधर टाइम निकलने वाला है। भगवान ने थोड़ा हाथ घुमाया, बड़ा पहले तो अच्छा सुंदर रूप था नारद जी का, लेकिन भगवान ने तो और बंदर बना दिया, पहले से भी बेकार बना दिया। कम से कम पहले जैसा रहता तो भी ठीक रहता। भगवान ने कृपा कर दिया, बंदर का रूप बना दिया। अब नारद जी घूमते घूमते आए, सिंहासन लगा हुआ है, पहले लाइन की पहले ही सीट पर बैठे हैं। सोचे कि कन्या को तकलीफ ना करना पड़े, कहीं इधर उधर न चली जाए, कहीं दूसरे को न पहना दे, पहले आए हमारा ही नंबर लग जाए। पहले लाइन में पहली सीट पर नारद जी बैठ गए। भगवान शंकर के दो गण भी गए थे, दोनों हंस रहे थे, देखो इनको धन है इसकी माता पिता जिसने इनको जन्म दिया है। सब हंस रहे थे। नारद जी सोच रहे हैं कि हम इतने सुंदर लग रहे हैं इसलिए लोग हंस रहे हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न हैं। शंखनाद हुआ, घंटनाद हुआ, दो सखियां इधर हैं, दो सखियां इधर हैं, विश्वमोहिनी जयमाला लेकर के आ रही हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। विश्वमोहिनी जयमाला लेकर के आई। नारद जी व्याकुल है कि कहीं उधर न चली जाए, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, बार बार उसकी तरफ देख रहे हैं। विश्वमोहिनी जयमाला लेकर के आई और जैसे ही नारद जी की ओर सिर घुमाया, पहली लाइन की ओर सिर घुमाया, पहली लाइन में पहली गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति को जब बंदर के रूप में देखा, उसका तो पारा हाई हो गया। नारद जी को तो देखा ही नहीं, नारद जी की लाइन में जितने लोग बैठे थे सबको छोड़ दिया। उसने सोचा कि पहली सीट पर बैठा व्यक्ति ऐसा है तो पीछे न जाने क्या क्या होंगे, पूरी लाइन को छोड़ दिया। मरकट बदाना भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। क्रोधित हो गई। मेरे पिता से कहो कि इसको हटाए यहां से, हमारे मंगल अवसर पर यह मंगल कहां से आ गया। विश्वमोहिनी आगे बढ़ी, नारद जी बुलाने लगे, क्या हुआ, कौन बीच में आ गया, कोई बीच में आ गया कि क्या हुआ, इसने देखा या नहीं देखा। नारद जी बहुत घबराए, बहुत परेशान, किसने क्या कर दिया, कौन इसको उधर ले गया। नारद जी इधर उधर बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए, कभी खड़े हो कभी बैठ जाए। उसी वक्त भगवान विष्णु आ गए। भगवान विष्णु आए, विश्वमोहिनी जयमाला लेकर के आगे बढ़ रही हैं। सखियां गीत गा रही हैं, मंगल गा रही हैं। नारद जी अकुला रहे हैं। भगवान शंकर के दो गण हैं, दोनों हंस रहे हैं, पूरा समाज हंस रहा है। और भगवान विष्णु आए हैं। जैसे ही भगवान विष्णु आए, विश्वमोहिनी ने भगवान विष्णु को देखा, तुरंत जयमाला भगवान विष्णु के गले में पहना दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी ने देखा कि ये कहां से आ गए बीच में। अब तो नारद जी का पारा हाई हो गया भगवान विष्णु को देख करके। बहुत अकुलाए, बहुत घबराए। भगवान विष्णु विश्वमोहिनी को लेकर के चले गए। रथ में बैठा करके नारद जी दौड़े। राक्षस जो भगवान भोलेनाथ के दो गण थे, दोनों ने कहा महाराज आपको शीशा नहीं मिल रहा हो
तो गांव के बाहर एक तालाब है, उसमें जाकर के अपना चेहरा तो देख लो कम से कम। नारद जी गए, देखा तालाब में अपना चेहरा, देखा मैं अच्छा खासा था, ये तो मेरा चेहरा बंदर का, ये करामात विष्णु ने की है। नारद जी बहुत घबराए। पहली बात ये लगा कि मैं ऐसे रहूंगा कि फिर बदलेगा चेहरा। नारद जी बहुत डरे, दौड़े, भगवान ने कृपा कर दिया, जैसे थे वैसे हो गए। लेकिन भगवान विष्णु को खोज रहे हैं, कहाँ है विष्णु? अभी मिलेगा तो उसको बताएंगे। उसका नाम गा गा करके दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं। नारद जी इधर से जा रहे हैं, उधर से भगवान विष्णु विष्णु मोहिनी को लेकर के आ गए। रास्ते में ही मुलाकात हो गई। नारद जी ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा, बगल में बैठी विष्णु मोहिनी को देखा, नारद जी इतने क्रोध में भर गए। घोड़े की लगाम पकड़ करके नारद जी ने जो विष्णु जी को गालियां सुनाया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे पर किसी की चलती नहीं है। असुर सुरा विशंकर ही आप परमानिचार, राक्षसों को विष दिया, सुरा पिलाया, भगवान शंकर को विष दिया, तुम वो, बहुत गालियां देने लगे। लक्ष्मी जी बोली प्रभु, नारद जी आपको गाली दे रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी हमारी स्तुति बहुत बार किए हैं, इनके मुख से हम बहुत बार स्तुति सुने हैं, एक दो बार गालियां भी हो जाने दो। लक्ष्मी जी बोली प्रभु, नारद जी तो एक माला पूरी कर दिए, 108 कर दिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी भक्त हमको गाली भी देते हैं। नरसिंह मेहता भगवान को जो जो गालियां देते थे, कभी कभी भक्त गुस्सा हो जाते तो भगवान को गाली भी सुनाते हैं, और कभी प्रेम में भी गाली देते हैं। भगवान विष्णु बोले हो जाने दो। बीच ही पंथ मिले तनुचारे, असंग रमा सोई राज कुमारी। नारद जी भगवान विष्णु को बहुत गालियां दिए और श्राप भी दे दिया। मेरे साथ आपने ऐसा किया है, मेरी पत्नी से आपने शादी कर लिया और मैं उसके विरह में इधर उधर व्याकुल हूं, तड़प रहा हूं। आपको क्या पता कि पत्नी का वियोग कैसा होता है। जब त्रेता युग में राम बन करके आओगे और आपकी पत्नी सीता का जब हरण होगा, तब आपको पता चलेगा, तब ये हमारा आपका हिसाब किताब पूरा होगा। नारद ने श्राप दे दिया और यही बंदर आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। भगवान ने कृपा करी, नारद जी के ऊपर से माया को जैसे ही खींचा, नारद जी वैसे ही होश में आ गए। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने भगवान को श्राप दे दिया। हम तो काम क्रोध को जीत लिए थे, क्रोध भी आ गया है, उधर काम भी, क्रोध और काम को जीतने वाले। भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए। मृषा मृषा हो श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, भगवान ने कहा। नारद जी ने कहा अच्छा प्रभु एक बात बताओ, आपने मुझे बंदर का मुख इसलिए दिया कि विश्व मोहिनी से पीछा छुड़ाना था। भगवान ने कहा हाँ, इसलिए हमने बंदर बनाया कि
तुम शादी करते तो फंस जाते। नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, विश्व मोहिनी से हमको शादी नहीं करवाना था तो बंदर ही क्यों बनाया? भालू बना देते, बकरा बना देते, कुछ और बना देते, बंदर का ही चेहरा क्यों दिया? भगवान ने कहा नारद जी तुमको हमने एक बार बंदर इसलिए बनाया कि यदि एक बार बंदर बन जाओगे तो शादी के बाद जीवन भर बंदर बनने से छुटकारा मिल जाएगा। बोलो जय सिया राम। क्यों? क्योंकि नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचै नट मर कटि नाई, नारी विवश हैं? नहीं समझे? नहीं समझे। बोलो जय सिया राम। आदमी नारी के वश में होकर के जीवन भर नाचता है बंदर जैसा। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नाई। जैसे बंदर को नचाने वाला मदारी जैसे बंदर को नचाता है, वैसे ही पत्नी जीवन भर पति को नचाती है। बोलो जय सिया राम। भगवान ने कहा हमने शादी इसलिए नहीं करने दिया, इसीलिए विवाह नहीं करने दिया कि एक बार यदि बंदर बन जाओगे तो पत्नी शादी नहीं करेगी, तो एक बार यदि बंदर बन गए तो जीवन भर बंदर बनने से तुमको हमने छुटकारा दिलवा दिया। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचै नट मरकट की नाई, नारद जी चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा जप हो जाई शंकर सतनामा, जाकर के भगवान शंकर के नाम का जप करो। तो यह प्रसंग मैं कहूं भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञान। तीसरा कारण ये। चौथा कारण स्वयं मनु ने तप किया, भगवान से मांगा प्रभु आप हमारे यहाँ आओ बेटा बन करके। भगवान ने कहा अपने समान हम कहाँ खोजेंगे, हम ही खुद आएंगे। तो स्वयं मनु के कारण। और पांचवा प्रताप भानु का कारण। प्रताप भानु जो ब्राह्मणों को मांस भक्षण करवाने जा रहा था, ब्राह्मणों को पता चला, आकाशवाणी हो गई, विप्र वृंद उठ उठ गृह जाओ, अपने अपने घर जाओ, इसमें मांस पका हुआ है। ब्राह्मणों ने कहा हमारा घर नष्ट करना चाहते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। फिर आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों तुमने श्राप विचार करके नहीं दिया, इतना बड़ा राक्षस हो जाएगा कि तुम ही लोगों को परेशान कर देगा। बोलो जय सिया राम। तुमको मारने के लिए, ब्राह्मणों ने कहा तुम्हें मारने के लिए खुद भगवान को आना पड़ेगा। तो प्रताप भानु को श्राप लगा। और ये पांचवा कारण प्रताप भानु मरा, रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, धर्म रुचि दूसरी माता के उधर से जो था वो विभीषण बना। रावण तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हम का होके मर ही न मारे, हम किसी से न मरे।
ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं होता, सबको मरना पड़ता है। रावण ने कहा ऐसा करो, वानर और मनुष्य से हम मरे और किसी से न मरे। क्यों? बोले ये तो हमारे भोजन है। वानर और मनुष्य दोनों हमारे आहार है, भोजन है, ये क्या मारेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त। रावण ने तप किया, कुंभकर्ण ने तप किया, निद्रा मांगा, विभीषण ने तप किया, भगवान की भक्ति मांगी। अब तो रावण अत्याचार करने लगा, पृथ्वी घबरा गई। पृथ्वी घबरा करके और संतों के पास में गई, ऋषियों के पास में गई। ऋषि महात्मा लोग देवताओं के पास में गए। देवताओं ने कहा रावण हमसे भी झाड़ू लगवाता है, हमसे भी पोछा लगवाता है, हम लोग उसके यहाँ रोज हाजिरी लगाने जाते, इतना अत्याचार कर रहा है, हम लोग क्या करें? सभी देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर ने कहा तो हमसे भी कुछ नहीं होगा, ये तो भगवान नारायण की कृपा से सब होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो भगवान मिलेंगे कहाँ? कहाँ भगवान को ढूंढने चल? कोई कहे चलो क्षीर सिंधु चलते हैं, कोई बोला चलो वैकुंठ चलते हैं। भगवान शंकर ने कहा मेरी बात सुनो, इधर उधर जाने से समय बर्बाद होगा, जहां हो वहीं बैठ जाओ। भगवान सब जगह है, जहां हो वहीं बैठ करके भगवान की आराधना करो, भगवान वहीं आ जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान शंकर के साथ बैठ करके ब्रह्मा जी, सब देवता, पृथ्वी, ऋषि मुनि सब लोग भगवान की स्तुति गा रहे हैं। और आइए हम लोग भी थोड़ा भगवान की स्तुति गाएं। शायद भगवान देवताओं के साथ में, भोले बाबा के साथ में प्रकट हो जाए। आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान की स्तुति गाएं। जैसी स्तुति किया भगवान आए, दर्शन दिए।
आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा मैं हंसों के साथ सूर्यवंश में महाराज दशरथ अयोध्या के यहाँ अवतार लेकर के आऊंगा। देवता लोग प्रसन्न हो गए, सब देवता जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बिल्कुल ऐसे आलसी होकर के बैठ जाए। हम लोगों को भी अवतार लेकर के आना होगा और भगवान के साथ उनकी मदद करनी होगी, बंदर भालू बन करके आना होगा। तो आइए हम लोग अयोध्या की ओर चलें। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं, 3 रानियां हैं, एक भी पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ चिंतित हैं, व्याकुल हैं। एक बार भूपति माही अभय लानी मोरे सुख नाही। गुरु गृह गया तुरत वहीं काला, चरण लागे करी गुरु जी के पास में गए। गुरु जी क्या मुझे कोई पुत्र नहीं होगा? गुरु जी ने कहा 4 पुत्र होंगे। धरो धीर हो यही सुतचारी, इसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हो गया। अग्नि देवता चरु लेकर के, प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। 3 रानियों को बांटा गया। धीरे धीरे समय आ रहा है, यही चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष है, दिन मंगलवार है, तिथि नवमी। अष्टमी को सप्तमी को नहीं चुना भगवान ने, नवमी को चुना, क्योंकि 9 का अंक ही पूर्ण अंक माना जाता है। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तेरे 27, 7 2 9, 9 चौके 36, 6 3 9। पढ़ते जाओ, जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। भगवान ने 9 का अंक चुना, नवमी को। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित प्रीता। नवमी तिथि है। 12 बजने वाले हैं, अभी 12 नहीं बजे, 12 बजने वाले हैं। बड़े बड़े संत महात्मा दूर दूर से आकर के अयोध्या में डेरा लगा के बैठ गए, राम जी के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। आज सागर अयोध्या में आ गया। अयोध्या का जो प्रवाह है, सरजू का जो प्रवाह है, वो उल्टा बह रहा है। रोज तो सरजू मैया जा करके सागर में मिलती है, लेकिन आज सागर उधर से लौट करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि
आज ब्रह्म कौशल्या के घर आया, जो व्यापक है, विशाल है, वो छोटा बन करके व्यक्ति के रूप में कौशल्या के घर आया। इसका मतलब गागर में सागर भर आया। आज सागर आया, सरजू भरने लगी उठाने, सागर स्वयं नदी तट आया। आज ब्रह्म कौशल्या के घर आया, गागर में सागर भर आया। भगवान शंकर आए, स्तुति किए हैं, सब देव चले महादेव चले। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलों का हार दे, आओ प्यारे नागरिया। सब देव चले महादेव चले, ले फूलों का हार दे, आओ प्यारे नागरिया। नौमी तिथि है, दिन के 12 बजे मध्य दिवस अज शीतल घामा, सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव, ताराबलं चन्द्रबलं तदैव, विद्याबलं देवबलं तदैव, लक्ष्मीपतिं ते भृगं स्मरामि। सब जोग लगन अगरवार तिथि सब अनुकूल हो गए। भगवान राम का जन्म होने वाला है, सब अनुकूल हो गए। और दिन के 12 बजे परात्पर अखिलेश्वर, जगत के मालिक, जगदाधार, सारी दुनिया के मालिक आज अयोध्या में मैया कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मन
मुड़ करके देखा, भगवान 4 हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हैं। मैया ने देखा, मैंने तो बेटा को बुलाया थे तो बाप बन करके आए हैं। प्रभु ने कहा, मैया आपने कहा और हम आ गए, वचन पूरा हो गया। मैया बोली, हमने बेटा बन करके आने को कहा था, और बेटा तो 2 हाथ वाला अच्छा लगता है, राम जी 2 हाथ हटा लिए। अब ठीक है ना? नहीं, बालक पैदा होता है तो छोटा होता है, तुम तो बड़े बन करके आ गए। अच्छा ठीक है मैया, राम जी छोटे हो गए, अब ठीक है ना? मैया बोले, नहीं, बालक पैदा होता है तो नंगा होता है, तुम तो कपड़े पहन करके आए हो। बोलो जय सिया राम। मैया नंगा होना पड़ेगा। मैया बोली, और नहीं तो क्या, बेटा बन करके आए हो तो होना पड़ेगा। राम जी छोटे से नन्हे से निर्वस्त्र शिशु बन गए, अब तो ठीक है ना? मैया बोले, नहीं अभी ठीक नहीं है। क्यों? मैया बोली, बालक पैदा होता है तो रोता है, तू तो हंस रहा है। राम जी बोले, मैया रोना भी पड़ेगा। मैया बोले, और नहीं तो क्या, सारी दुनिया को रुलाने वाले आज तो रोना ही पड़ेगा। तब राम जी 2 हाथ हटा लिए, छोटे नन्हे से निर्वस्त्र शिशु बन गए और रोना प्रारंभ कर दिए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर हो क्रमशः 4 पुत्र हुए हैं। कैकेयी के 1, सुमित्रा के 2, कौशल्या के 1, 4 पुत्र हो गए। दशरथ जी को पता चला, दौड़े दौड़े आए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी बहुत प्रसन्न हो गए। सब दास दासियां दौड़े दौड़े आए, अयोध्यावासी आए, सब लोग नाच रहे, गा रहे हैं। महाराज दशरथ बोले, बधाइया गाओ, नाचो, गाने वालों को बुलाओ, और सब लोग नाचो। और सब लोग खड़े हो गए। आइए हम लोग भी खड़े होकर के बधाइयों का आनंद लें। उनको फिर किसी के दरवाजे पर नाचना नहीं पड़ेगा, सब लोग नाचेंगे। बोलो जय सिया राम, नाच लो प्यारे।
सुनने में मस्त है, नाचने में नहीं। सब लोग नाचेंगे, बोलो जय सिया राम। नाचो गाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे, नजर न लागे, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। राजा घर सुंदर पलनमा, पलनमा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनमा, पलनमा में लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया हो। कौशल्या के गोद खिलौना हो,
श्री रामचंद्र की भक्त लोगों से अनुरोध है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और बैठ जाए। आप सभी भक्तों को महाराज दशरथ के तरफ से और महारानी कौशल्या जी के तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। हरि बोल। अब सभी लोग बैठो। बंधुगण थोड़ा सा